प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है। लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक इलेक्टेड पीएम होने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। पीएम नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ में खास कार्यक्रम हुए हैं और स्थायी सरकार विशेष अभियान भी चला रही है, क्योंकि नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में केंद्र की मोदी सरकार की भूमिका सबसे बड़ी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय लोकतंत्र का वो नाम जिसने अपने फैसलों से एक मजबूत भारत का निर्माण किया। 26 मई 2014 को बतौर प्रधानमंत्री भारत की कमान संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने अब इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की सत्ता में 12 साल पूरे कर लिए हैं और बेमिसाल रिकॉर्ड बनाया है। नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक मोदी निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं। नेहरू चुनाव जीतकर 4,398 दिन प्रधानमंत्री रहे थे, जबकि नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 4,399 दिन का नया रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता प्रमुख रहने का भी रिकॉर्ड मोदी के नाम है। गुजरात के सीएम और देश के पीएम के तौर पर 9,000 से ज्यादा दिन मोदी ने पूरे किए हैं। मोदी सरकार के बेमिसाल 12 साल पूरे करने पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रायपुर के काली माता मंदिर में हवन पूजन किया, जिसमें पीएम मोदी के दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन के लिए कामना की गई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज पूरे देश भर में जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता, अनुसांगिक संगठन सभी मिलकर के आज भगवान के दरबार में आकर के उनके लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए और देश के इसी प्रकार से विकास करते रहने के लिए आज हम लोग ईश्वर के सामने, भगवान की देवी के सामने, हनुमान जी के सामने आज आकर के प्रार्थना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की साई सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी का घर घर चलो अभियान चल रहा है। 14 जून तक छत्तीसगढ़ में घर घर चलो अभियान चलेगा। बीजेपी अभियान के तहत लोगों को केंद्र राज्य सरकार की नीतियों से जोड़ेगी। छत्तीसगढ़ के मंत्री, सांसद और विधायक घर घर पहुंचेंगे, लोगों से सीधे फीडबैक लेंगे। मंत्री, विधायक और सांसदों को 50-50 नागरिकों से सीधा संपर्क करना होगा। प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष को 25 लोगों से मिलने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के जिला पदाधिकारी 15-15 घरों का दौरा करेंगे। मंडल अध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्रों में 10-10 लोगों से संपर्क साधना होगा। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अभियान की कमान संभाली। मुख्यमंत्री फीडबैक लेने किसी भी जिले में किसी के घर पहुंच सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आप लोग देख रहे हैं कि अभी उनका प्रधानमंत्री के रूप में शानदार 12 साल पूरा हो रहा है, जिसको हम लोग उत्सव के रूप में भी मना रहे हैं और 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हुए सबके विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा समाज नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए वो काम नहीं करते हों। और उनका संकल्प है कि आने वाला 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना।
ये मोदी सरकार ही है जिसने अपने दृढ़ संकल्प और सशक्त अभियान की वजह से दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ को मुक्त कराया। जो बस्तर नक्सलवाद की आग में जल रहा था, आज वहां मोदी और साई की डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से विकास की बयार बह रही है। मोदी ने छत्तीसगढ़ के विकास की जो गारंटी दी थी, उसे साई सरकार पूरा करने के लिए संकल्पित नजर आ रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।